and has been changing multiple lives every day. So please put your hands together for Ananya Gupta. Congratulations. Good evening, everyone. First of all, thank you for honoring me with this reward. सोच के तो बहुत कुछ आई थी कि स्टेज पे ये कहूँगी वो कहूँगी, पर अब इतना ओवरवेल्म फील हो रहा है कि सब दिमाग से निकल सा गया है। आप आज जिसे बायो पायनियर ऑफ द ईयर कह रहे हैं, वो एक टाइम पर पीएचडी की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी, एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट जिसे ये भी नहीं पता था कि वो अपनी थीसिस किस फील्ड में लिखेगी, पर धीरे धीरे यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के अपने दोस्तों का दिमाग खाकर आज मैं कुछ बन ही गई। ये सक्सेस सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, ये सक्सेस उन सब लोगों की है जिन्होंने मेरे को इस जर्नी में सपोर्ट किया। पर आज मैं उन सर के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने इस रास्ते पर मानो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। कैसी हो? क्या हुआ? मायूस कर दी? जब हमें एंगल्स की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं इसको इजी बनाने के लिए? हाँ, तो अब तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है उनको एज अ वेक्टर ट्रीट करो एंड देन मल्टीप्लाई देम विद अ रोटेशन मैट्रिक्स, ओके? एंड then you have to use some basic concepts of matrix algebra. आया समझ? मैं इतनी सिंपल चीज नहीं कर पाई सर, मैं प्रोजेक्ट कैसे करूंगी? आप प्लीज प्रोजेक्ट स्टार को दे दीजिए। नहीं ऐसे मायूस मत हो सर, मेरे से नहीं होगा। तुमने अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट ही करा है, अभी धीरे धीरे सीखोगी। ऐसा नहीं होता कि तुम कुछ स्टार्ट करते हो और एकदम से उसमें अच्छे हो जाते हैं। अच्छी चीज़ें बनने में समय लेती है, मेरे को यकीन है तुम कर लोगे। ओके सर। और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो मेरे पास आ जाना, अभी मेरी किसी से मीटिंग है तो ठीक है सर, थैंक यू सर। बैठिए। सो डॉक्टर नमन आहूजा, आपके बारे में काफी सुना बोले जाते हैं, स्टूडेंट्स हियर सी यू एज एन आइडल। नहीं सर, मैं तो बस अपना काम अच्छे से करता हूँ। वो तो सही है, काम तो आप करते ही हैं, बट आपने इस कॉलेज कम्युनिटी में अपना एक नाम कमा लिया है, बल्कि कॉलेज कम्युनिटी में नहीं, आपने रिसर्च कम्युनिटी में अपना एक अच्छा नाम कमाया है। सर मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। सर देखिए, हमारी कंपनी ने आपके रिसर्च पेपर्स पढ़े एंड वी आर रियली इंटरेस्टेड इन योर फील्ड ऑफ रिसर्च। But sir, I'm still not getting your point. Sir, basically I am here for offering you a post of senior researcher. And sir, I assure you कि हम जो आपको मंथली बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे वो आपकी एनुअल सैलरी से कहीं ज़्यादा होंगे। Sorry sir, but this job is not for me sir. I love teaching and this is my passion sir. Sir, I agree कि this is your passion and आप यहाँ पर कई सालों से वेल सेटल किए हैं, बट आप खुद ही सोचिए ना कि आप इस रिमोट एरिया में रहकर भी कितना ही ग्रो कर पाएंगे। मतलब इस टाइम यू शुड शिफ्ट टू सिटी लाइफ।
Thank you for the offer, sir, but I can't accept. ठीक है, आपकी मर्जी, बट ये ऑफर लेटर है, पढ़ लीजिएगा मन करे तो, एंड आई स्टे इन टच इन केस यू चेंज योर माइंड. Okay. थैंक्स. Sanya, I'm home. कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आप बताओ आपका दिन कैसा रहा कॉलेज में? हाँ, मेरा भी दिन काफी अच्छा था. विरान का है, देख नहीं रहा. वो तो सो रहा है। आज इतनी जल्दी कैसे सो गया? हाँ, बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया आजकल। कोई है नहीं ना उसको उम्र का यहाँ पे। हाँ, वो तो है. तुमने अपनी मैनेजर से बात की वर्क फ्रॉम होम के लिए? करी तो थी, पर पता वो नहीं करेगा ये तो। कोई नहीं, आज मैनेज. कैसे मैनेज करेंगे? तुम्हें पता है ना हॉस्पिटल में सीरियस सैलरी से पे हो रहे थे। कैसे होगा सब मैनेज? ऑल्सो रेहान बड़ा हो रहा है, उसका फ्यूचर प्लान करना है। कैसे होगा सब? बट तुम जानती हो ना, मेरे को बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा लगता है. आई नो, मैं जानती हूँ, पर तुम भी तो सोचो, यहाँ पर रेहान रहोगे तो ना कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा पैकेज का क्या हुआ? तुमने ऑफर किया था अच्छा कॉम्बिनेशन एंड गुड पैकेज। कौन सा वाला? अरे मुझे कॉल आया था, तुम्हें कोई ऑफर मिला है रिसर्च की पोजीशन पर? एक्चुअली वो मैंने रिजेक्ट कर दिया. रिजेक्ट कर दिया? मतलब क्यों? क्योंकि मेरे को यहीं पे रह के रिसर्च करनी है. मेरे को बाहर नहीं जाना. मेरे को यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है. तुम्हें सबके बच्चों की पड़ी है, बस अपने बच्चों को छोड़कर। तुम्हें पता भी है मैं रेहान को कैसे संभालती हूँ। तुम ऐसे मत बोलो. अगर मैं इन बच्चों का इतने मिड सेमेस्टर छोड़ दूंगा तो इन पे बुरा शक पड़ेगा. तुम बस यही करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले मरे या जिए। सानिया, तुम मेरी बात सुनो. ऐसे मत करो. मुझे कुछ नहीं सोचना समझना, मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते हुए। So by the combination of these four variables, we can define any biomechanical system. Okay. So that's all for today. अब मेरे को टाइमिंग शीट दे दो. इतने कम बच्चे और इतनी सारी अटेंडेंस. मैंने तुम्हें रिपोर्ट बनाने को दिया था ना, किसने बनाई है? गुड. और तुमने? अच्छा. और तुम जो भी चुप रहे हो, तुमने? कल मैं इसी दीदी की शादी में गया था. अच्छा. अम्मी, अम्मी. I hate to say this, but you are really disappointing. चलो जाओ. Hello, Mr. Mohit. I was thinking of reconsidering your offer. हाँ, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ. कुछ हुआ है क्या? किस सोच में पड़ गए? You know, I'm thinking of taking the offer. पर अचानक से क्या हो गया? तुम सही थी. मेरे को अपनी फैमिली के बारे में ही सोचना चाहिए. बहुत हो गया स्टूडेंट्स स्टूडेंट. एंड उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. They don't give a damn if I live or die, if I teach or not. बहुत हो गया. अब मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ. कुछ हुआ है क्या क्लास में आज? हाँ, मैं रोज क्लास में जाता, सोचता कि बच्चे आएंगे पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ, बट आते ही है वो, और जो कुछ आते हैं वो शोर मचाते रहते हैं. तुम ऐसा करो, तुम पैकिंग स्टार्ट करो. ऑलराइट, जैसा आपको ठीक लगे। गुड इवनिंग मैम. मैम वो सर हैं क्या घर पे?
मैम मैं अनन्या हूँ स्टूडेंट रिलेशन। अच्छा आइए आइए सर। गुड इवनिंग सर। सर थैंक्स अ लॉट। क्यों? सर मैं आपके अंदर जो प्रोजेक्ट कर रही थी वो फाइनली सेलेक्ट हो गया, उसको फंडिंग मिल गई है। ग्रेट, Yes, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर थैंक्स अ लॉट, आपके बिना ना ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाता। नहीं नहीं, तुमने ज़्यादा मेहनत की। अरे नहीं सर, मतलब मैं ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ड्रॉप करने वाली थी, बट आपने मुझे उस मोमेंट में सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो नहीं भाई प्रोजेक्ट मिले मुझे। और मेरे फादर का भी आपके लिए मैसेज है कि अगर उनको आप जैसे टीचर मिले होते तो शायद वो भी कहीं और होते। थैंक्स अ लॉट सर। बट ज़्यादा मेहनत तुम्हारी की है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर। सर मैं चल। हाँ हाँ। थैंक यू सर। तो अभी तक नहीं आ पाते? थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। आप सबके बिना मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। थैंक यू वंस अगेन। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।